आप एक दिन में ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशल ऑफिसर हो गए हैं। अरे सर, थैंक इट्स यू। अ वेरी गुड। तो आपने थैंक पहले दिन का संकल्प पूरा कर दिया है। जी जी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिनको आपने जोड़ा है हम्म उन्हें हर दिन आपको उनके संकल्प को याद दिला के वो हम्म भी जो है एक दिन में ही डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर बने, ये हम्म। सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसमें अकेला अपना संकल्प नहीं है, हम जिनको हम्म। जोड़ रहे हैं उनका भी संकल्प। और ठीक है सर। उनको एक बात अपन को फिर से समझा देना है कि वो हम्म। अपने परिवार के लोगों को जोड़ सकते हैं और उन्हें जोड़ना चाहिए। अब मैक्सिमम यूथ हैं सर इसमें। हाँ, तो वो और टीचर हैं नहीं, जो वो इंस्टीट्यूट नहीं, चलाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम्म वो इस क्रम में चले। नंबर वन, वो हम्म। अपने परिवार के लोगों को भी जोड़ें, अपने ठीक है। मित्रों को जोड़ें, अपने रिश्तेदार को जोड़ें, और फिर हम्म अपने सर्कल। देखिए, हर व्यक्ति के ढेर सारे सर्कल होते हैं, राइट। जैसे हम्म। हमने पढ़ाई लिखाई की तो हम किसी इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हो गए, राइट। तो हम्म। वो पढ़ाई का सर्कल हो गया है। फिर ठीक हमने है। कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, तो उसका एक सर्कल हो गया, राइट। अब हम्म। यदि आप किसी प्रोफेशन से हैं, ठीक है। जैसे आप एडवोकेट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, या इस तरीके टीचर भी हैं, ठीक है ना। तो हम्म। जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, उन हम्म सब प्रोफेशंस के जो सर्कल हैं वो भी एक हम्म सर्कल हो गए। फिर हम सब हम्म किसी न किसी जाति के हैं, तो हम्म आजकल जाति के भी बहुत सारे सर्कल्स पैदा हो गए हैं, राइट। तो राइट। इस तरीके से हम सब सर्कल्स को टच करें और हम्म कोशिश करें कि उसमें ऊर्जावान हम्म लोगों को हमें छांट के पहले विचार करके फिर उनको जो है ना संकल्पित करेंगे। तो हम्म एक चीज है भेजने की, राइट। ठीक भेजने है। को तो आप हजारों लोगों को भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यदि हम्म उसका असर पड़े तो भी ठीक है, ना पड़े तो भी ठीक है, ठीक है ना। कम से कम उनके जानकारी में तो चीज आती है, राइट। राइट। दूसरा जो है इसमें उससे जो ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे अपन किसी गुरु की दीक्षा लेते हैं तो एक मंत्र का जो है ना उसको देते कि नहीं देते। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ये समझाना है, जैसे आप हम्म सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो हम्म सत्यनारायण की कथा कई अध्यायों में है, लेकिन क्या है, वो एक कहानी है, राइट। एक कहानी है, राइट। राइट। तो हम्म इसी तरीके से अपन ने कैसे जो है ये देश अपराध मुक्त होगा, कैसे जो है साइबर क्राइम मुक्त होगा, हम्म कैसे हम ऐप बेस्ड जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाएंगे, हम्म कैसे हम जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाएंगे, कैसे हम टैक्स फ्री भारत बनाएंगे, कैसे हम्म हम जो है बीमारी से मुक्त और दीर्घायु भारत हम्म। बनाएंगे, कैसे हम इसे बिगेस्ट हेलो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएंगे। आवाज नहीं आ रही। नीरज जी, हेलो। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अपने आप आने लगेगी, जी जी जी। ठीक है ना। तो जी। इस तरीके से ये सब चीजें जो है इसके बारे में ढेर सारे वीडियोज ऑडियोज अवेलेबल है, राइट। तो राइट। आप उसे जो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कराइए। उसको जो है अपने प्रोफाइल से आप हम्म उसे वो भेजिए, कॉपी करके लिंक भेजिए। तो हम्म वो आप उसे कि जिस मीडिया पे चाहेंगे उस मीडिया पे आप शेयर कर पाएंगे। और ठीक। फिर वन टू वन संकल्पित करना है। यहाँ इस पूरी प्रक्रिया में हम्म ऊर्जाकृत करना और संकल्पित करना, ये हम्म दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, सोशल मीडिया में आप देखते हैं हजारों फीड आती हैं और लोग हम्म आप उसे खोल के भी नहीं देखते, राइट। तो हम्म भेजना या शेयर करने से कोई लाभ नहीं। हम्म लेकिन यदि आप आदमी को अंदर से जगा देंगे, उसे हम्म ऊर्जाकृत कर देंगे, उसे हम्म एक संभावना दिखा देंगे, राइट, कि राइट। हम बिना खर्च इस व्यवस्था को जमीन पे उतार कर सकते हैं। और ये हम्म जो सफेद पोष हैं, जो आज हम्म हमारी सभी समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने हम्म अंग्रेजों के नियम कानून अपने लाभ के लिए हमारे ऊपर थोपे हैं,
जिन्होंने अंग्रेजों की जो अंग्रेजियत वाली व्यवस्था है, लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, भाई बादशाही वाली व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, उसे हमारे ऊपर यथावत थोप दिया है। राइट। और जो राज सत्ता भी थोपी गई है, वो हमारे बोर्ड से तो चुने जाते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब इसमें एक और बड़ी विडंबना है कि ये लोग अच्छे व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को टिकट ही नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और फिर छद्म रणनीति अपनाकर ढेर सारा खर्च करके चुनाव जीतते हैं, और जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसी दिन से आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और पूरी व्यवस्था को इन्होंने भ्रष्टाचारी बना दिया है। आज आपके खिलाफ कुछ भी हो रहा है, आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो जो ना पुलिस आपकी है, ना जुडिशरी आपकी है। आज जो है 4 करोड़ 20 लाख से भी अधिक केस जो है जुडिशरी में पेंडिंग है। और इतना ज्यादा? हाँ, इतना। और वो तब है जबकि केसेस दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। लोगों को थाने से भगा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। राइट। ये तब हो रहा, और जबकि आपने जो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में भी बांट दिया है। भाई संज्ञेय असंज्ञेय क्यों? आपको सुरक्षा देना सरकार की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अंग्रेज जो है विदेशी शासक थे, उनकी बात तो समझ में आती है हमें। आप जो है उसको संज्ञेय और असंज्ञेय में कैसे बांट सकते हैं? हम तो ये भी कह रहे हैं कि इवन जो सिविल केसेस भी हैं, वो भी सरकार की संवैधानिक जो है व्यवस्था, वो होना चाहिए जिम्मेवारी। और हम उसी रणनीति के तहत जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, उस मॉडल से हम तीनों तरीके के अपराधों को, तीनों तरीके के केसेस को हैंडल करना चाहिए। और 1 महीने के अपर लिमिट में वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अपर लिमिट 30 दिन में यदि हम न्याय करेंगे तो कितना अच्छा भारत होगा, जहाँ भ्रष्टाचार करना एक संभावना ही नहीं बचेगी। वो संभावना ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बताइए कि आज के हमारे दुष्ट नेता जो नाठी ढंग से पड़े हैं, जिनके ड्रेस को छोड़कर बाकी हर चीज काली है, उनकी सोच काली, ध्येय काली, रणनीति काली, जाति और धर्म में बांटने की सोच काली। और आप ये बताइए कि उनकी एक सूची बनाइए। आप ये देखिए कि उनमें से कितने लोग आपको ऐसे लग रहे हैं कि वो सच में आपके प्रतिनिधि होना चाहिए। आपने जो अभी ये बात जिक्र किया, एक